भगवती ने पहला प्रश्न किया, प्रथम सो कारण कहु विचार, निर्गुण प्रगुण ब्रह्म बपुधारी। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म धरती पर सगुण साकार बनकर कैसे आया? भगवान शंकर बोले बड़ा कठिन है बताना। कि राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एकते एका। सब नहीं बता सकता। जन्म एक द्वय कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। एक दो कारण बताता हूं, आप सावधानी से सुनना। सावधानी हटी तो दुर्घटना, पिछले जन्म में सावधानी हो गई थी, कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई। श्रोता को कथा दो चीजों को ध्यान में रखकर सुनना चाहिए, एक तो सावधानी और सुमति। ये बाबा कह रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं श्रोता को क्या करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सुखदेव जी कहते हैं चार चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आसन सिद्ध करो। कैसे कथा सुनना चाहिए? आप कथा सुनने का नियम है। शिवालय में पार्वती जी को देखा कैसे बैठती हैं? हाँ, कैसे बैठती हैं? ये किसकी मुद्रा है? कथा कौन सुना रहे हैं? कथा कौन सुन रही हैं? कैसे सुन रही हैं? ये श्रोता की मुद्रा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। विश्वास के आगे श्रद्धा नतमस्तक हो रही है। पार्वती जी ऐसे बैठती ना, ये श्रोता की मुद्रा। एक दिन मैंने सोचा कि पार्वती जी हर शिवालय में ऐसी क्यों बैठती? मैंने कहा समझ में आया। कारण ये है कि भगवान शंकर पे तो रात दिन जल चढ़ता है, तो पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठी रहती, सबरा जल उधर ही चढ़ाओ, हम पे कृपा करो। हमें ठंडी लगती है, हमारी बनारसी साड़ी है, बाबा तो दिगंबर व्याली। ये श्रोता की मुद्रा है। सावधान सुन सुमति भवान। भगवान शंकर ने पहला कारण बताया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। सनत कुमारों ने जय विजय को 4 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दे दिया, और भगवान ने 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया, और भगवान ने 4 अवतार लेके उद्धार करने का आश्वासन दिया। पहला कारण तो ये। अब कथा राजधानी की स्पीड में भगेगी। और दूसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एकते ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। भगवती चौंक गई, नारद ने नारायण को श्राप दिया। हाँ, क्यों? नारद को अभिमान आ गया था, और भगवान सब बर्दाश्त कर सकते हैं, पर भक्त के जीवन में अभिमान नहीं आने देते। ईगो जो है ना, वेरी डेंजर। अपनी लाइफ में कभी ईगो मत आने दो। प्राउड, अहंकार, अभिमान, ये हमारे जीवन के शत्रु हैं।
अरे महाराज, आदमी को इतना अभिमान आ जाता है, इतना अभिमान आ जाता है कि सीधे वो राम राम नहीं करता है। कोई बोले भाई साहब जय सिया राम, बोलो ना, एक बार और बोलो जय श्री राम। वो कहेगा जय सिया राम, तो वो कैसे करेगा? मारे मूर्ख, 1.5 किलो की खुपड़िया तो हिला दी पर 50 ग्राम की जीभ नहीं हिला सका। राम राम का उत्तर राम राम से नहीं दे सका। ये क्या है? अभिमान। नारद को अभिमान आ गया था, मैं काम विजयी हूं, मैं क्रोध विजयी हूं, मैं लोभ विजयी हूं, और तीनों चीजें आ गई। कन्या को देखा तो विवाह की इच्छा हो गई, जब हस्तरेखा देखी तो अमर होने की रेखा देखी तो अमर होने का लोभ आ गया, और जब विवाह नहीं हुआ तो फिर क्रोध आ गया, श्राप दे दिया भगवान को। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, तो नारी विरह तुम हो। श्राप एक कारण ये है, और तीसरा कारण बताया। कारण तो बहुत सारे, एक जन्म एक द्वय कहूं बखानी। तीसरा कारण, मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में जो तप किया था, उसी तप के प्रभाव से भगवान ने उनके घर में बालक बन करके आने का आश्वासन दिया। और वही मनु शत्रुपा जो है, ते दशरथ कौशल्या रूपा, हे दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रगटे नर भूपा, अवधपुरी प्रगटे नर भूपा। ने जो तप किया और वो कौशल्या दशरथ बने, और भगवान से बागा के चाहूं तो मही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने कहा मैं आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा, और वही दशरथ और कौशल्या के यहां भगवान पुत्र बनकर के प्रकट होने को तैयार है।